आपका स्वागत है। मैंने पहले एक सेशन 10th के मैथ का चैप्टर नंबर 1 का लिया था, जिसमें मैंने आप लोगों को यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में बताया था और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूजेस कहाँ पे हैं मैंने उसको भी बताया था। साथ ही मैंने एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा या सामान्य रूप से कैसे HCF निकाला जाता है उसे भी ज्ञात करने के बारे में, कैसे ज्ञात किया जाता है उसके बारे में बताया था। आज की सेशन भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे ही आधारित है और मैं पिछली वीडियो को आगे ले जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय में हम लोग देखे थे कि इसका यूज होता है HCF निकालने में और इसका एक फार्मूला था कि A एंड B एक प्रमेय हो, A एंड B दो धन पूर्णांक हो, ठीक है। तो एक इसका फार्मूला था A इक्वल टू, तो इसका एक फार्मूला था कि A इक्वल टू B क्यूब प्लस R। इक्वल टू B क्यूब प्लस R। ये एक फार्मूला का जिक्र किया गया था यूक्लिड विभाजन प्रमेय में। आगे चलते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इसमें भी दो धन पूर्णांक की जिक्र किया गया है, C और D। दो धन पूर्णांक, एक धन पूर्णांक C का, एक धन पूर्णांक C है और एक धन पूर्णांक D है। यहाँ पे कंडीशन दिया गया है C ऑलवेज ग्रेटर देन D। C क्या होगा? हमेशा D से बड़ा होगा। अगर ये 11 तो ये 55, ये इससे बड़ा होगा। दैट मीन्स कि ये 12, 13, 14, 15, 16 जो भी हो, लेकिन 11 से बराबर का भी नहीं चिन्ह देगा। अगर यहाँ अगर ऐसा निशान रहता, दैट मीन्स कि ऐसे C D इक्वल टू ग्रेटर देन D, तो इसका मतलब होता है या तो ये जब लगे तो वो 11 हो सकता है या 11 से ज़्यादा 12, 13, 14 कुछ भी हो सकता है। ऐसा भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे दिया गया है C ग्रेटर देन D, तो क्या होगा? 11 से हमेशा बड़ा होगा D, ठीक है। तो इस कंडीशन में बताया गया है HCF ज्ञात करें, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से क्या करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से HCF ज्ञात करना है, जिसमें दो धन पूर्णांक है। क्या है? धन पूर्णांक, ऋणात्मक नहीं है, पॉजिटिव वाला है, ठीक है। धन पूर्णांक है और उसमें एक कंडीशन है C ग्रेटर देन D, ठीक। उसके बाद तो इसके चरण के अगर ऐसा कहे तो कैसे ज्ञात करें उसके बारे में बताया गया है। CD के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग के लिए HCF ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ये क्या है? तो ये है A इक्वल टू B क्यूब प्लस R। यहाँ पे एक की जगह C और इसकी जगह D दिया है, तो क्या होगा? C इक्वल टू D क्यूब प्लस R।
ठीक है। अब यहाँ आर आर है शेषफल, ये भागफल, ये भाजभाजक, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है सी इक्वल टू डी क्यू प्लस आर दिया गया है और आर के बारे में बताया गया है ये 0 के बराबर हो सकता है या 0 से आर बड़ा होगा, ठीक है। फिर डी और आर के बारे में भी रिलेशन दिया गया है कि डी क्या होगा, हम ऑलवेज ग्रेटर देन आर, ठीक है। डी क्या होगा, हमेशा आर से शेषफल क्या होगा, डी से बड़ा होगा, सॉरी डी से छोटा होगा, डी हमेशा आर से बड़ा होगा। अब चरण पहले तो ये देखना है यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग कीजिए और ये देखिए दूसरा नंबर बोल रहा है यदि आर 0 आ जाए, अगर आर इक्वल टू 0, ये है सेकंड चरण में क्या करना है, तो अगर आर इक्वल टू 0 आ जाए तो डी पूर्णांक सी डी का एचसीएफ होगा। सी और डी दो धन पूर्णांक थे, इसमें आर इक्वल टू हो गया 0, तो जैसे 0 हुआ तो डी क्या था, डी छोटा था, सी बड़ा था, तो डी पूर्णांक धन पूर्णांक जो गया हो गया एचसीएफ, यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं। सपोज सी डी दो धन पूर्णांक है, सी ग्रेटर देन डी, ठीक है। इसको 11 लेते हैं और इसको 55 लेते हैं, अगर दोनों का करें तो आर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0, शेषफल कुछ नहीं बचेगी। तो अब बताइए आप कि यहाँ पे एचसीएफ क्या होनी चाहिए, डी, दैट मीन्स 11 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी, हाँ डी हो जाएगा। अब एक यहाँ पे दो कंडीशन था, एक तो आर का बता दिया कि ये चलो 0 हो गया, आर एक बता रहा है नॉट इक्वल टू 0। अगर आर 0 के बराबर ना हो तो 1 2 3 कुछ भी संख्या हो लेकिन 0 के बराबर ना हो तब क्या होगा, तब डी आर के लिए बोल रहे डी और आर के लिए क्या करना पड़ेगा, यूक्लिड, डी और आर के लिए यूक्लिड एल्गोरिदम, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना चाहिए। और ये कब तक चलेगा ऐसे, तो बोल रहे जब तक 0 ना प्राप्त हो जाए, प्राप्त भाजक ही जो भाजक आएगा उसका ही क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा। चलिए, तो ये एल्गोरिथम इसलिए प्रभावशाली है क्योंकि एचसीएफ सीडी एचसीएफ डीआर होता है। अच्छा एक चीज देखिए, डी और सी और डी दो धन पूर्णांक है, क्यू और आर एक है, भागफल एक है, शेषफल सॉरी। तो यहाँ पे बोल रहा है एचसीएफ सी और डी, एचसीएफ क्या हो जाएगा, डी और आर हो जाएगा, बराबर दोनों है। शेषफल जहाँ एचसीएफ सी डी का अर्थ है, अब दो संख्या दो धन पूर्णांक दिया गया है, एक 4052 है, एक 12576 है, ठीक है। एक है 4052, एक है 12576। इसका बोल रहा है एचसीएफ करने के लिए, ठीक है। लेकिन इसमें यूज क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करना है एचसीएफ निकालने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट चरण में देखे थे क्या करना है कि सी ग्रेटर देन डी, तो 12576 ग्रेटर देन 4052, तो ये तो चलिए सफल रहा है, ठीक है। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे देख लिया अब
कि ये तो सही रहा। उसके बाद बात आई तो उसके बाद फार्मूला क्या है, C इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो यहाँ पे 12,576 इक्वल टू ये हो गया C, 4052 ये हो गया D। तो कितना से यहाँ पे क्यों क्या करें, तो ये देखिए 40,052 एक में तो इतना ही रहेगा, अगर 2 से गुना करें तो 4 दूनी 8 ही आएगा, नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे चाहिए क्या, 8 तो नहीं चलेगा, तब जाके आपको चाहिए कि देखते हैं 3 से 4 दिया 12, ठीक है 12 मिल गया। अगर आप बोलते 4 क्यों नहीं लेते, क्योंकि 4 चौका 16, तो ये ज़्यादा आ जाएगा। अब और यहाँ पे 0 है तो एक जुड़ने की भी संभावना नहीं है कि सिर्फ, तो इस सब वजह से यहाँ पे क्या लेना उचित रहेगा, तो यहाँ पे लेना उचित रहेगा 12,576 इक्वल टू C इक्वल टू डी क्यू। तो डी कितना है 4000, अब क्यू के लिए यहाँ पे 3। अब बच रहा है कि आर क्या बचेगा, देखिए ठीक है। अब इसका गुना प्राप्त करेंगे, 3 दूनी 6, 5 दिया 15, इससे गुना होगा तो वो 0 1, 4 दिया 12, तो 12,156। इसको अगर घटाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक के लिए 576 में से 4052 गुना 3, 3 दूनी 6, हाँ 156 सिर्फ घटा देंगे तो प्राप्त हो जाएगा आर। इसके लिए देखिए 576 126 0 2 420, ठीक है। आर का वैल्यू निकल गया 420, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 420, ठीक है। यूक्लिड प्रमेय कर दिया। अब सेकेंड फेज जब आता है तो इसमें आर देखना है, इक्वल टू 0 है, ठीक है, या इक्वल टू डज नॉट 0 है। तो अगर 420 देखें इक्वल टू 0 है नहीं, तो ये डज नॉट, अगर ये रहता तो डी को यही मान लिया जाता कि यही इसका SCF डी मन। इसको अगर यहाँ पे 0 रहता तो ये मान लिया जाता कि 4052 क्या है, यही इसका SCF। ऐसा कुछ है नहीं। तो फिर आगे चलते हैं, उसकी थर्ड चरण में आता है 420 आया। तो अब क्या होगा, यहाँ पे 4052 जो है, 4052 को क्या करेंगे, 420 गुना, अब देखेंगे यहाँ पे अगर 10 देते हैं, 420 को 10 से गुना करते हैं तो 4200 आएगा। अगर 4200 आएगा, अगर 9 से गुना करते हैं 9 चौका 36 आएगा, ये हो जाएगा। तो
4052 इक्वल टू 420 गुना 9 लगेगा। 832 हो तो बहुत नीचे आ जाएगा, इसलिए 9 का यूज किया गया है। आप गुना करके इसको देख सकते हैं। जैसे अगर मैं कर दूं यहाँ पे, आपको पता होगा कि 420 गुना 9 करने में जीरो का कोई महत्व नहीं रहता है, तो लास्ट में सीधा आप जीरो डाल के भी कर सकते हैं। 9 दूनी 18, 1 36 1 37 80 4052 80, इसमें अगर आप 20 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 20 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 3800। ठीक है, 3800 और 200 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 220 अगर जोड़ेंगे इसमें तो आ जाएगा 4000। फिर इसमें 52 जोड़ दो तो कितना? 272। तो आर का वैल्यू यहाँ पे क्या निकल गया? तो आर का वैल्यू निकल गया 272। अब ये कब तक चलेगा? तो याद रखिएगा, ये तब तक चलेगा जब तक कि आर का वैल्यू शून्य ना आ जाए। वहाँ पे लिखा हुआ था। अब क्या करना है फिर? 272 शेषफल बचा है, 272 और 420 में करेंगे। 272 इक्वल टू 400, सॉरी पहले सी जो बड़ा रहता है इधर लिखते हैं ना, तो यहाँ पे 420 इक्वल टू 272। 272 का अगर 2 से करते हैं, 2 दूनी 27 दूनी 54। देखो 27 गुना 2, 27 गुना 2 50, 25 दूना 25 का अगर 2 से गुना करें 50 हो जाएगा, 27 को करेंगे 54 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 2 से होगा ही नहीं कि 420 है, तो 1 से ही यहाँ पे करना पड़ेगा। 1 से करेंगे 148 बचेगा। फिर इस 148 को 272 से करना पड़ेगा, तो 1 से ही होगा, फिर 124 बचेगा। फिर 148 और 124 में निकालेंगे यूक्लिड विभाज्य प्रेमिका के द्वारा, एल्गोरिदम के द्वारा, तो फिर यहाँ पे 24 बचेगा। 24 को जब करेंगे तो यहाँ पे फिर 4 बचेगा। 4 और 24 को जब करेंगे तो यहाँ पे शेषफल 0 बचा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ था, अगर आप देखोगे यहाँ पे साफ लिखा है, ये तब तक जारी रहेगी जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता, जब तक शेषफल 0 ना प्राप्त हो जाए। ठीक है, एक बस आर फर्स्ट टाइम चेक करना है कि 0 होता है, नहीं होता है तो फिर तब तक चलेगी जब तक 0 नहीं हो जाता। इसीलिए इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ा, तब जाके पता चला। ठीक है, तो शेषफल अब यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे अब देखोगे लास्ट में शेषफल आ गया 0। तो ये प्रक्रिया क्या हो गई? समाप्त हो गई। चूंकि इस स्थिति में भाजक 4 है, भाजक क्या है? 4 है, इसलिए एचसीएफ क्या हो जाएगा? दोनों का हो जाएगा 4। ध्यान दीजिए कि एचसीएफ 24 और 4, 24 4 48 124। अब यहाँ पे एक चीज बताएगा, वो सी डी का एचसीएफ इजिकल टू डी आर का एचसीएफ, वो चीज आपने देखा था। तो यहाँ बता रहा है कि अब 24 का और 4 का ले लो, सी और डी यहाँ पे ये हो गया 24 4 में। 124 और 24 का ले लो, ये सी डी यहाँ पे हो गया, या 148 124 का ले लो, तो जितने भी हैं सब का एचसीएफ 4 होगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बड़ी संख्या के एचसीएफ परिकलित करने में उपयोगी है, कि अभी तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है जिनका कंप्यूटर प्रोग्राम का सबसे पहले प्रयोग किया जाता है। अच्छा, बोला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम महत्वपूर्ण क्यों है?
तो बोल रहा है इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो बड़ी संख्या होती है, जैसे अभी 12,576 और 4052 है, तो इसकी एचसीएफ परिकल्पित करने में उपयोगी ये जानकारी की इसका एचसीएफ क्या होगा। मान लो कि 432 है, 432 है, 2832 है, ठीक है। इस तरह की छोटी छोटी संख्या जो होती है उसका आप तुरंत लेकर 7 गुना 4 8 गुना 4 4 होगा, ठीक है। 35 32 इस तरह से मतलब जो भी संख्या हो आप निकाल सकते हो, लेकिन बड़ी संख्या को उसका अगर एचसीएफ निकालना हो तो उसका एचसीएफ निकालने के लिए आप किसका सहयोग लोगे, एल्गोरिदम या यूक्लिड विभाज्य एल्गोरिदम का, ठीक है। और दूसरा नंबर ये बता रहा है इसके अन्य लाभ हैं कि आप कंप्यूटर में प्रोग्राम सबसे पहले प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग के लिए इसका यूक्लिड विभाजन की जब, ठीक है। अब मैंने नेक्स्ट वीडियो में इससे पहले वाले वीडियो में एल्गोरिदम और प्रमेयिका के बारे में अंतर को स्पष्ट किया था, बट यहाँ पे एक चीज़ कहा गया कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम एक दूसरे से अंतर्निहित हैं, ठीक, जिसके वजह से अब चाहे प्रमेयिका को हो या एल्गोरिदम को हो, बोल रहे ये जो एल्गोरिदम है या प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिदम को ये धनात्मक पूर्णांक के लिए देखा, धनात्मक पूर्णांक ही लेते हैं हमेशा, परंतु सभी पूर्णांक के लिए लागू किया जा सकता है, यद्यपि हम यहाँ तथ्य पर विचार नहीं करेंगे। चलिए इससे आगे की चर्चा मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। धन्यवाद।